हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो फाइनली गाइज आज मैं गई हूँ पार्लर, और ये पार्लर बहुत अच्छा है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन फर्स्ट टाइम में तो सबको अच्छा लगता है, फिर बाद में धीरे धीरे जब घर आते हैं, जब सारी चीज़ें देखते हैं, फेस में जो काम करते हैं, थ्रेडिंग बनाते हैं, तो पता चलता है कुछ 19-20 मेरे प्रॉब्लम कर दी थी इन्होंने। तो पता नहीं क्या है मेरे साथ, ऐसा ही होता है। तो फाइनली यहाँ पर मैं वैक्स करवा रही हूँ, और बहुत टाइम बाद, ये साल भर बाद में मैं गई हूँ पार्लर। गाइज ऐसे ही होता है मेरे साथ में, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे फेस पे मतलब है ना वो फेस वैक्स करवा रही हूँ। थ्रेडिंग मैंने बनवा ली है। यहाँ पे मुझे मेरे बाल भी है ना कटवाने थे, और बाल मेरे बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं। तो मैंने भैया से पूछा, उन्होंने बोला कि एक बार आपको टाइम निकाल के आना पड़ेगा। फेशियल मेरी स्किन है ना फेस की बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, और केयर नहीं की है, और खाना पीना बीमारी में, इन सब में मेरी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर हुआ है गाइस। और ना क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे मेरे बाल मैं थोड़े कट करवा रही हूँ। नीचे से मेरी लेंथ है ना मतलब रफ़ हो गई है, पूरे बाल ही रफ़ हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी एडवाइस दी है। तो मैं फाइनली टाइम निकाल के जाऊंगी। एक दिन चाहिए गाइस, जब पार्लर जाते हैं ना तो उसमें टाइम चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत लगता है। इसलिए ना वो टाइम निकालना ज़रूरी होता है, तभी वो सब चीज़ें है ना करवा सकते हैं आप। हेलो एवरीवन, तो गाइस आज मैं पार्लर गई थी, और ये देखिए मैं ना थ्रेडिंग बनवा के आई हूँ। और फॉरहेड ये देखिए मैंने मेहंदी लगा ली बालों में, लेकिन मेरे फिर भी वाइट है ना, ये साइड से वाइट बहुत ज़्यादा है मेरे, इधर से वाइट है। विटामिन की कमी हो जाती है, और टेंशन इन सब से मतलब ना वाइट बाल हो गए मेरे, बहुत समय से पहले ही हो गए थे। अभी ये ना मेरे है ही नहीं कि भाई मेरे वाइट बाल हो। ये बाल तो मेरे मोनू मेरे बहुत टाइम पहले ही हो गए थे ना वाइट। बहुत मोनू बोलता मम्मा आपके ना इधर साइड में बहुत ज़्यादा वाइट बाल, यहाँ बहुत ज़्यादा। ये ना इधर इसलिए है टेंशन की वजह से, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, ये सब है ना शादी के बाद में मिला है। तो मतलब ढेर सारा काम, हाँ ढेर सारा काम, हाँ। तो मैं पार्लर गई थी, और ना रेहान बोला मम्मा जाओ, मैं नहीं जा रही थी गाइस, मेरा मन नहीं हो रहा था, मैं मना कर दिया था। मतलब क्या, मेरा मन ही नहीं हो रहा था, मन नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा। मैं सो गई थी, और मेरी हिम्मत नहीं थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि मुझे है ना मतलब बाहर जाना है इसलिए। तो वैसे तो मैं सुबह जाने वाली थी, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मैं सुबह भी नहीं जा पाई, क्योंकि रेहान को मैंने रात को ही बोल दिया था, वो बेटा अपन सुबह चलेंगे पार्लर। और वैसे भी दोनों अपन कैसे जाते, अपन पार्लर चलेंगे। लेकिन ये तो पास की तो बात अलग होती है, लेकिन इसको इनको नहीं पता था क्या कि उधर है, रोड के उस पार है, ठीक है ना। और वो मैंने पहले देखा भी नहीं, और अभी मैंने देखा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। समझ गया बात। हाँ, फिर गाइज मैंने देखा, एक बार पहले कोई चीज़ देख लेते हैं ना, मैंने सोचा भाई चलो नया है, बढ़िया है, अच्छा है। पहले तो मेरे पास में था, वहाँ जाती थी मैं। लेकिन क्या हुआ था कि दिवाली के टाइम में ना मेरा पूरा फेस ऐसे कट वट लगा दिया गाइज। एक तो फटाफट काम है ना, मतलब फेस है ये, ऐसे नहीं है। फेस के ऊपर बहुत अच्छे से है ना काम करते हैं, ठीक है ना। वो मेरी क्या करती थी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, और फिर उसके मैं यहाँ से करती, उसके बाद में फिर इधर से, तो वो बिल्कुल सूख जाता, चमड़ी तक हो जाती। मेरे कट लग गए। अब बता, मेरे कट है एक ढेर सारे कट थे, और ना जगह जगह स्किन लाल, पूरा लाल, ये देख रेड, हाँ रेडनेस थी पूरी, हाँ। और पूरा लाल हो जाता था मेरा चेहरा, भयंकर लाल हो जाता था, और कट ही कट। फिर इन्होंने बोला कि तेरे ना चेहरे पे भयंकर कट लगे हुए हैं। उसके बाद से गाइस मैं ना, हाँ तब से मैंने ब्लॉग भी डाला था, मैंने टाइटल भी डाला था उसके अंदर। मैं ना अब उसके बाद में मैंने सोच लिया मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। मैं ना कांटे पे है ना मेरा पीहर है, ठीक है ना। तो है ना जब भी मैं मम्मी के साइड में रहती थी उधर है ना, तो मैं वहीं जाती थी। तो है ना जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई, मतलब यहाँ पे शिफ्ट हुई, तो फिर बाद में ना मैं कांटे पे उधर ही जाके, और मैं वहीं जाती थी। फिर उन्होंने ऊपर कर लिया, ऊपर बना लिया, तो मुझे रेलिंग से जाना पड़ता था। तो गाइस ऊपर जाती थी ना, तो मुझे डर लगता था बहुत, और मेरे को ना मतलब मेरी सांस फूल जाती थी। ऊंचाई से है ना मुझे मतलब डर लगता है, ऊंचाई से मुझे, हाँ हाइट से, हाँ फोबिया है मेरे को, दो चीज़ों से है मेरे। ऊपर से मुझे बहुत भयंकर, मेरे लिए मतलब मेरी घबराहट हो जाती है, और मेरा ना सांस फूल जाती है, और मेरे ना पता नहीं क्या हो जाता है, हाथ पैर झूझने लग जाते हैं। तो मुझे ऊंचाई से बहुत बुरा भयंकर डर लगता है गाइस, दो ही चीज़ से डर लगता है। और ना तो फिर मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया था। उससे पहले ना पार्लर है, तो फिर वहाँ जाती थी, फिर मुझे वहाँ पे इतना खास वो नहीं रहता था। तो मैं कांटे पे गई, अब वो नीचे ही है, पहले नीचे ही था तो वो नीचे ही है। तो बहुत अच्छा मुझे लगा वहाँ जाके, और मैंने कुछ शूट भी किया है, और हस्बैंड ने शूट किया था। तो इनको वैसे ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा मैंने बोला वैसे कर लिया। और रेहान तो मेरे साथ में होता है ना। और हाँ मैंने देखिए थ्रेडिंग करवा ली, फोरहेड और पूरा वैक्स से करवाया। और ये देखिए मेरे बाल देखो कैसे करवाए, बाल इस तरह से मैंने आगे से ऐसे कट किए, अलग लुक आ रहा है ना, इस तरह से मैंने बाल कट किए है ना। और मेरे नीचे से भी ना बाल मैंने ना जो नीचे की जो लेंथ है ना, जो मतलब ऐसे हो गई थी रफ थोड़े से, वो बोल रहे थे, तो फिर बाद में कट कर लिए, भर जाएंगे ये तो मेरे। और फिर बाद में ना बालों की कुछ होती है वो करवाऊंगी मैं, हाँ 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 कुछ ऐसा होता है। वो बोल रहे थे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तू पकड़ना इधर से, हाँ एयर ट्रांसप्लांट, हाँ हाँ वो होता है, वो करने के लिए बोला उन्होंने, तो वो करेंगे। उससे क्या है, मेरे बाल है ना, मतलब बोले आप मेहंदी लगाते हो ना तो रफ हो गए बाल,
तो गाइज मेरे रफ इसलिए हुए क्योंकि मेहंदी तो मैं शुरू से ही लगाती हूँ, इसलिए हुए क्योंकि मैंने क्या है मतलब जो वो ब्लैक मेहंदी आती है ना, वो मैंने 1-2 बार लगा ली थी ना, उससे मेरे रफ हो गए थे, उससे रफ हो गए थे, बहुत तार जैसे मतलब टाइट है। हाँ उससे रफ हो गए, हाँ उससे रफ हो गए थे गाइज मेरे। तो अब मैं ना वो नहीं लगाऊंगी, उससे मेरे रफ हुए हैं। और मतलब अब तो मैं ना एक बार मेरे ना बालों की है ना अच्छे से मैं ना वो पार्लर जाके और वो मैं बात करके आई हूँ उनसे, उसका ना थोड़ा अलग है, वो बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं उससे और बिल्कुल है ना स्ट्रेट हो जाते हैं। और मेरे पास स्ट्रेटनर भी है, हाँ स्ट्रेटनर भी है मेरे पास, और मेरे पास वो भी है, वो क्या बोलते हैं कर्ली करने की। हाँ वो भी है, रोलर भी है, हाँ वो भी है। और वो भी तो ना यार उसको क्या बोलते हैं, हाँ हेयर ड्रायर, हाँ नाम याद नहीं आ रहा, हाँ हेयर ड्रायर भी है। तो 2 है मेरे पास, एक तो फुल साइज का है और एक है ना नॉर्मल है, ठीक है। तो आपने मुझे कभी यूज ही नहीं करते हुए देखा ना, कभी नहीं करते देखा ना, कहाँ से करूँ, इधर काम करती हूँ, इधर आके फिर मैं थक जाती हूँ। और जब आदमी थक जाएगा तो वो क्या कर लेगा, आप ही बताइए गाइस। जब आदमी खुद सही रहेगा, अपने लिए खुद के लिए टाइम उसके पास रहेगा, खुद सही रहेगा, तो वो ना कुछ करेगा ना अपने लिए, हैं जब भी तो करेगा ना। एक हाउसवाइफ होती है, काम करती है, आराम करेगी, उसको खुद के लिए आराम रेस्ट करने का मौका मिलेगा तो वो रेस्ट करेगी, उसको अपने लिए तैयार होने का मौका मिलेगा तो वो तैयार होगी, तब उसको मौका मिलेगा। तब मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता गाइस। और मेरे तो वैसे ही मैं बीमार हूँ और मतलब मेरी कंडीशन ख़राब है, तो फिर मैं तो लेट जाती हूँ, तो कभी मैंने ऐसे किया ही नहीं। रेहान तो मुझे इतना बोलता है, फेस्टिवल हो कुछ भी हो, फटाफट तैयार होना, फटाफट फिर किचन में जाना, फटाफट फिर वो तैयारी करना, फलाना करना, उन सब में ही मैं ऐसे रहती हूँ गाइस, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन मैं ना क्या बोलते हैं, मैं उसे यूज़ करना स्टार्ट करूँगी, अब बाहर निकालूंगी, ये ना ड्रेसिंग है ना इसमें रख दूँगी मैं, फटाफट ली और बस फटाफट स्ट्रेट करेंगे बालों, कर्ल भी कर लेना। हाँ कल करेंगे। आपको स्ट्रेट बाल पसंद है या कर्ली? स्ट्रेट कर्ली मुझे, मेरे घुंघरालू बाल है थोड़े, हाँ घुंघरालू बाल है मेरे। और पहले छोटी थी ना मैं, जब स्कूल में सबसे बड़े घने बाल मेरे ही थे, हाँ। और मैं सोमवार का फास्ट करती थी, ठीक है, सोमवार का फास्ट करती थी। तो गाइस मैं अभी आ गई, आकर मैं नहाई हूँ, नहा धो के और अभी बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, थकान हो रही है थोड़ी, मैं चाय पीऊँ, उसके बाद में मैं खाना बनाऊंगी। सब्जी तो मैं आते समय देखी, कुछ खास सब्जी मुझे वहाँ पे मिली नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि क्या बोलते हैं, फिर बाद में हस्बैंड जाके फिर लेकर आए थे, क्योंकि फिर वो आगे जाना पड़ता, कांटे से भी आगे जाना पड़ता, कांटे से इधर आ गए थे, यहाँ पे पास में ही ना अपनी बड़ी जो एक कांटे पे गए थे, फिर आगे जाना पड़ता, मैं क्या करती साथ में। तो फिर सोचा भाई आगे से ले लेंगे, यहाँ पे ना थर्डी है ना आगे उधर, तो फिर उधर अच्छी थी नहीं सब्जी, फिर मार्केट नहीं अपने पास में नहीं, पहले वहाँ से अपन लेती थी नहीं, बट मैंने सब्जी का ब्लॉग भी बनाया था वहाँ से, हाँ फिर वहाँ पे मुझे नहीं लगी सब्जी, वो सब तो पड़ी है अपने, तो फिर बाद में ये लेकर आए थे पापा जाके, बड़ी मंडी, हाँ वहाँ से लेके आए थे। भिंडी लाए थे, भिंडी लेके आए, भिंडी के लिए मैंने कहा था चलो। तो गाइस मैं चाय बना के थोड़ी पीऊंगी, फिर उसके बाद में मैं खाना बनाऊंगी, मुझे भूख नहीं लगी। और आज मैं आपको सच बताऊँ गाइस, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, मतलब है ना, मैंने चाय वगैरह वो भी मैंने बहुत मुश्किल से ही बना के और वो की। और रेहान अब बड़ा हो गया तो रेहान को मैंने कुछ चीज़ें सिखा दी है, मैगी वगैरह ऐसे कुछ अपने लिए बना के खा लेता है। जैसे मेरी तबीयत ख़राब है और अगर मैं नहीं बना पाई तो ये बना लेता है, क्योंकि गाइस मेरी ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब होती है ना, तो मेरे बस की नहीं रहती। तो मैं तो ना आज सुबह से कुछ खाया ही नहीं है मैंने, अब बनाऊंगी मैं, अब जब खाना तब खाना खाएंगे, भूख भी लगी है। अभी देखती हूँ मैं, भिंडी की बना ले सब्जी, या सिंपल पराठे और भिंडी की सब्जी बना लेना है, या आलू और फूल गोभी की सब्जी बना लो, हाँ आलू फूल गोभी की सब्जी बना लेती हूँ, ठीक है गाइस। फिर मिलती हूँ बाहर से। और मैं कैसी लग रही हूँ, पनीर भी पता है, पार्लर भी मतलब क्या बताऊँ गाइस, अब मैं मतलब टाइम ही नहीं मिलता। वहीं जाओगे आप? हाँ वहीं जाऊँगी, हाँ वहीं जाऊँगी, ठीक है। मुझे लगा आपको पसंद आएगा। नहीं बेटा नहीं, वहीं जाना आप भी हेयर कटिंग कराने, हाँ हाँ वहाँ पे उन भैया ने की है मेरी हेयर कटिंग, वो कोई ऐसे, हाँ वहाँ पे भैया बैठे थे, उन्होंने तो मेरी हेयर कटिंग की है। और वो जो वहाँ पे ना जो मतलब वो थी ना, जो मतलब उनको क्या बोलते हैं, सेल्स गर्ल नहीं, वो तो बेचने के लिए, वो तो अलग होता है, वो उसको बोलते हैं क्या, बार्बर नहीं वैक्स करना स्टाफ होता है ना वहाँ का, वहाँ पे जो एक ना लड़की थी, उसने अच्छा एक्सपीरियंस था उसको, तो उसने मेरी वो सब सूट के लिए था ना, कुछ नहीं, तेरे पापा तो अंदर कर रहे थे आराम से ऐसे ही नॉर्मल, हाँ ये यहाँ पे बहुत है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ की ओनर पता है क्या बोली, ले आप जरूर अब आगे भी आप ना आगे, मैं जाती थी ना पहले, तो तेरे पापा को भी अच्छे से बात की ऐसे, मतलब अच्छा लगा, हाँ। और मैं ना फेशियल के लिए और इसके लिए मैं बोल कर आई हूँ, तो मैं जो स्किन हो गई ना, ये स्किन है ना मेरी, वो हो गई ना ढीली हो गई ना, तो इसके लिए ना फेशियल आता है अलग, वो करेंगे। लेकिन जब तक मम्मा की तबीयत ठीक नहीं होगी ना, तब तक वो फेशियल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उस वजह से तो मेरी दिक्कत हो रही है, पेट की वजह से, ठीक है गाइस। फिर मिलती हूँ मैं, आज बातें बहुत ज़्यादा हो गई, आज मैंने बातें ज़्यादा की है,
फिर बातें सोचा भी यार करनी। सारी बातें आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। हाँ तो गाइस, मैं और मेरा बेटा ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा। जब गाय जी छोटा था तो मैं इसको लोरी सुनाती थी, है ना। ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा, मुन्ना करे तमाशा, मुन्ना करे तमाशा, मुन्ना करे तमाशा, ऐसे बोलती थी मैं। और पता है छोटा था ना, जब मैं इससे बातें भी बहुत करती थी, बहुत बातें करती थी मैं तेरे से। हाँ मेरे टुन्नू मुन्नू। मुझे तो याद ही नहीं। और मैं इसको पता है क्या एक ना, जब ये हुआ था ना, तब जब इसका जन्म हुआ था ना, तो गाइस मैं इसको बोलती थी प्यार से मुन्ना। अभी भी बोलती है। अब मैं इसको बोलती हूँ मोनू। जब मैं मुन्ना बोलती थी, मुन्ना 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 ऐसे बोलती थी गाइस, मुन्ना बोलती थी। फिर मैं मोनू, जोनू, शोनू, पता नहीं क्या क्या बोलने टोनू। लगी, टोनू, ऐसे बोलने लगी मैं इसको। ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा, मुन्ना करे तमाशा। चाय बन रही है, अभी चाय पीऊंगी। और रेहान तूने ग्रीन टी पी बेटा आज? हैं? झूठ तो नहीं बोल रहा? सुबह पीती। सुबह पी थी, शाम को नहीं पी तूने? जब मैं पार्लर गई थी तू बना के पी लेता? छाछ पी थी ना। हैं? छाछ पी थी ना। पी थी छाछ? अच्छा छाछ पी थी। आज क्या हुआ हस्बैंड की बात बताऊं, ठीक है। एक बार तो गाइस आपको पता ही है कि मोनू, पता है ना, एक बार शायद मैंने व्लॉग वीडियो डाला था, ठीक है ना। तो दूध लेकर आए थे, ठीक है। अब वो ना दूध की थैली, दूध ये लेकर आए थे, और इन्होंने क्या, दूध को ना मैं धोकर उसके बाद में ही मैं फ्रिज में रखती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि बाहर से लेकर आए तुरंत है ना, बाहर हर किसी के हाथ लगते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं रख, मैं ऐसे नहीं रखती, मैं पहले नल के नीचे धोती हूँ, उसके बाद में ही मैं उसे है ना फ्रिज में रखती हूँ, ठीक है ना। लेकिन हस्बैंड है ना लेकर आ गए, और इनको मतलब इन्होंने धोया, फ्रिज में रखा, लेकिन फिर भी ये नहीं पता चला, चश्मा भी पहन रखा था, कि भाई ये जो थैली है लीक हो गई है, लीक हो रही है, ठीक है ना। जो आदमी धो रहा है थैली को, थैली उसके हाथ में है, उसे ये भी नहीं पता चल रहा है कि उसमें से दूध निकल रहा है। जब ये थैली दूध है ना, दूध की थैली फ्रिज में रखने जा रहे थे ना, तो रसोई से, किचन से, सिंक से और ना फ्रिज तक पूरी धारा बह रही थी, और नीचे भी नहीं दिखा कि दूध निकल रहा है, ठीक है। तो गाइज आज मैं एक बात, उस वीडियो को मतलब मैंने वीडियो बनाया था फिर, ठीक है ना, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि मैं बीमार, घर में इतना काम करना, अकेली है, दो काम तो अच्छा करना नहीं, और मतलब मेरे काम को बढ़ाना, काम को बढ़ाना, काम को बढ़ाना, और करने वाली कौन, मैं। तो मतलब मैंने ना, मेरा दिमाग खराब हुआ, और जब दिमाग खराब होता है तो आपको पता है गाइज, मतलब आदमी वैसा ही फिर है ना, वीडियो दिमाग खराब होता है तो डाल देता। मैंने कभी कोई ऐसी वीडियो नहीं डाली अपने चैनल पे, कभी नहीं, लेकिन उस दिन है ना मेरा दिमाग खराब हो गया था, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने ना मतलब है ना वो वीडियो डाल दी थी, ठीक है ना। आज भी ऐसा ही किया है। फ्रिज में दूध ही दूध हो गया था उस टाइम। उस टाइम पूरा फ्रिज है ना दूध का हो गया था, धोया था, फिर पूरे फ्रिज को सफाई की थी। तो कुछ है ना ऐसे है ना, मतलब जलन में रखने वाले कुछ है ऐसे जो बुरे लोग, जिन्होंने इस चीज़ का मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, ठीक है ना। कोई नहीं था, ये 3-4 गिने चुने थे। तो इनके क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा जलन की भावना है, ये बहुत ही मतलब इस टाइप के, हर इंसान की फैमिली में आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ही है ना, मतलब है ना उल्टी सुल्टी बातें करना। ये तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, उसमें मैं रोई भी थी, है ना। तो एक बात बताओ, जब आदमी के ऊपर खुद पर बनाएगी ना कि ये काम करना है, ये मुसीबत है, ये परेशानी है, और ये चीज़ हुई है, तो उस करना किसको है, उसी इंसान को है ना। तो वो तो रोएगा ही, बीमार है, तकलीफ में है, ऊपर से ये चीज़ हो गई उसको है ना, मतलब ऐसे कंडीशन में इंसान को है ना दो काम हाथ बटाते हैं, ना कि उसका काम बढ़ाते हैं। तो वो इंसान रोएगा नहीं तो क्या करेगा, परेशान होके रोएगा है ना वो लास्ट में। तो मैं भी दुखी हुई, परेशान हुई गाइस, इसलिए मैं रोने लगी थी, और रोते रोते मैंने वो वीडियो शूट कर लिया, और मैंने ऑडियंस के साथ, मेरी जो है ना मतलब व्यूवर्स उनके साथ में मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किया उसको, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो कुछ ना गिरे हुए लोग है ना उल्टी सुल्टी बातें की थी, ठीक है ना, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती। अब मैं एक बात बोलती हूँ, अगर यही चीज़ उनके साथ होती, और जब पूरी सफाई करनी पड़ती, जैसे ना जैसे मैं सफाई करती हूँ, अगर वैसे सफाई करनी होती, तो इनको इनकी नानी याद आ जाती। तो कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते बेटा, इनको इसको इसकी नानी याद आ जाती है। उसी को ऐसे एक कटोरी, एक जो मैं आपको क्या बताऊं, मतलब दूसरों के बारे में ना टिप्पणी करना बहुत आसान है, दूसरों के बारे में गलत बोलना बहुत आसान है, उनके बारे में ना बैठ कर ना क्या नाम है ना वो ना कमेंट्स है ना करना बहुत आसान है, फालतू की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन तुम करो ना वो जब तुम करोगे, जब वो इंसान के साथ में ऐसा होता है ना, जब वो खुद उस चीज को करता है, जब पता चलता है कि वो होता कैसे है।
तो गाइज ये चीज़ है ना आज मैंने आपके साथ शेयर की है। और वैसे ही आज हस्बैंड ने ना दूध छाछ वगैरह लेकर आए। ये क्या करते हैं कि एक ही थैली के अंदर सारी चीज़ें डाल के ले आते हैं। तो वो प्लास्टिक की थैली होती है, उसमें है ना कुछ भी जरा सा भी कहीं पे भी है ना कुछ छेद वगैरह कुछ भी कोई चीज़ लग जाए तो उसमें छेद हो जाता है। तो रेहान ने वो देख लिया था, फिर रेहान ने ना, हाँ रेहान ने देख लिया। नहीं इन्होंने दी थी मेरे को, इसमें छेद है देखी। वो तो हाँ, तो अब तो ध्यान रखेगा क्योंकि फ्रिज के अंदर दूध गिराया हुआ है ना, पूरी अस्ते सी करी हुई है इसलिए। तो फिर है ना क्या बोलते हैं, रेहान ने वो छाछ पी। और अगर वही चीज़ मेरे साथ आज फिर फ्रिज में हो जाती तो आप 1 किलो की थी वो भी थैली, 1 किलो की थी, 1 किलो की आधी थैली भी थी। नहीं, आधी भी नहीं थी। हाँ 1 किलो की थी। अब आप ही सोचो पूरी छाछ फिर जाती। भाई जो करता है ना वो मरता है, ठीक है ना। तो कई और गाइस एक बात बताओ, सोशल मीडिया पे किसी ने भी मुझे इतना वो नहीं, वो कहते हैं ना कि भाई जो चीज़ मेरे साथ हुई थी और वो करनी भी मुझे थी, और मैं किस बीमार तकलीफ में परेशानी और इस तरह से सब चीज़ हुई। और ऐसे तो मैं पहले है ना मतलब बहुत कुछ ऐसे होता रहता है घर में, क्या नहीं होता, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उस चीज़ मेरे को हद पार हुई तो मैंने वो डाल दिया था। उसमें गलत क्या है? वो मेरी मर्जी है, मेरा चैनल है, इसमें दूसरा तीसरा चौथा बोलने वाला कौन है भाई? हम तो नहीं करते किसी के बारे में बात, है मोनू? हमारी तो आदत ही नहीं है कौन क्या खा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, मतलब ही नहीं रखते। गाइस कोई मतलब नहीं, हमें तो कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ चाय पीऊंगी गाइस मैं, ठीक है गाइस। तो मैं अभी सुबह चाय बना रही हूँ इधर। और देखिए कल मैं ना फेस वैक्स वगैरह करवा के आई थी ना, तो मेरी बर्फ़ वगैरह भी नहीं लगाई, तो मेरी सूजन आ गई है, ये देखिए चेहरे पे। तो आज लगाऊंगी मैं, क्योंकि कल तो मैं गई थी, फिर थक गई थी, फिर खाना खाया, फिर उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो मेरी स्वेलिंग आ गई है चेहरे पे, देखिए। हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ इस ब्लॉग में कि कुछ लोग हैं जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, कुछ मतलब क्या है, मतलब मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ, काम करती हूँ, ठीक है। तो कोई भी है ना मतलब मेरे ना ये ब्लॉग देखता है, कोई भी देख सकता है, XYZ कोई भी देख सकता है, कोई भी देखता है, मतलब ये है। लेकिन कभी भी मेरे बारे में किसी ने कुछ गलत सलत ऐसी कोई बात कभी नहीं बोली। मैं ना सोशल मीडिया पे आई थी कुछ करने के लिए, मेरी खुशी थी, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आई थी, ठीक है, कि मैं कुछ करूँगी, इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आई। और ना क्या बोलते हैं, लेकिन है ना सोशल मीडिया पे आने के बाद में मतलब है ना इतना आसान नहीं होता है सोशल मीडिया पे काम करना, ठीक है ना, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन है ना फिर भी मैंने इतने साल तक मैंने अपने सोशल मीडिया पे और अपने वीडियो में मतलब है ना बराबर मैं मतलब अपना काम है ना अभी तक भी मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी है ना मेरे साथ में जो चैनल बनाया था, बहुत लोग हैं जो जिन्होंने है ना मतलब छोड़ दिया। ये खांसी है ना, कौन आ रहा है, ये बाद में बात करती हूँ। तो गाइज मैंने ये फैमिली पैक मंगवाया, ठीक है, ये टोस्ट जो ये इलायची वाले हैं जो मुझे बहुत पसंद है। यही है ना मतलब चाय के साथ ना लेती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग में। तो ये है ना मतलब फैमिली पैक वो हस्बैंड लेकर आ गए, तो ये पूरा ही मंगवा लिया। हर बार में ना वो पैकेट लेकर आने होते थे तो फिर इकट्ठा ही मंगवा लिया मैंने, तो ये लेकर आ गए। हाँ मैं ये कह रही थी कि सोशल मीडिया पे जो मतलब काफ़ी जो है ना जिन्होंने छोड़ दिया वो नहीं करती हैं काम, ठीक है, लेकिन मैं अभी भी कर रही हूँ। हाँ बेटा क्या हुआ? नहीं तो बहुत काफ़ी इन्हें छोड़ दिया, अभी तक भी काम नहीं कर रही, मैं चाय बना रही हूँ, ठीक है ना। तो भाई मैं ना अपने चैनल पे काम करती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से बीमार हूँ, मेरे काफ़ी हेल्थ इशू है, बहुत प्रॉब्लम से मैं ना अपनी प्रॉब्लम से मेरी क्या प्रॉब्लम है, बहुत परेशानियों से जूझ रही हूँ, मतलब ही जानता है जिसमें बीतती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ है ना ऐसे मतलब इतने मतलब ओछी और इतने गिरी भी सोच के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो है ना अपनी मर्यादा से और अपनी है ना मतलब बाहर होके वो मतलब कुछ भी बकवास करते हैं, कुछ भी बकवास करते हैं। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि खुद किसी के बारे में है ना कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए इंसान को कि क्या बोल रहा है, ठीक है ना। कि तुम्हारी बातों से सामने वाले पर क्या बीतती होगी, उस पर क्या बीतेगी कि तुम बगैर सोचे समझे कुछ भी बकवास करते रहते हो, कुछ भी बोलते हो। कोई अच्छी तारीफ तो तुम करते नहीं हो, अच्छी बात तो तुम करते नहीं हो। हाँ मेरी स्वेलिंग है अभी, ठीक है ना, ये देख, अब देख रहा है ना, अब मेरी स्वेलिंग है, ठीक है, चेहरा देख मेरा सूजन में है, तो बोल देना। जो जिस इंसान के दिमाग में गोबर भरा होता है ना, वो आदमी गोबर वैसे ही गंदगी ही बातें करेगा, ठीक है ना।
कीजिए। गाइस मैंने रेहान की जींस और शर्ट पहन ली है, मैं कैसी लग रही हूँ? आप मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे पे ना जींस और ना शर्ट कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप बताओ। बहुत अच्छे लग रहे, दिलाते तो है नहीं। गाइस जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, ठीक है ना? उसमें पहनना, घूमना फिरना इंसान के लिए और क्या है, और खाना पीना, लेकिन ये मुझे दिलाते ही नहीं है। जींस नहीं दिलाते मुझे। और अभी बोल रहे हैं अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही हूँ तो दिलाना चाहिए ना। जीन्स और मुझे शर्ट पसंद है गाइस, मेरी चॉइस थोड़ी सी अलग है। जैसे रेहान के मैंने पहने ना, इसी अकॉर्डिंग मुझे पसंद है, तो मैं है ना ऐसे जीन्स और शर्ट पहन के बाहर घूमने जाऊँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मुझे जीन्स और शर्ट पहनना चाहिए। टी शर्ट, मैं टी शर्ट पहन के भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है ना, कि मैं टी शर्ट में कैसी लगती है। मोनू तेरी वाली टी शर्ट पहन के दिखाऊँ? अभी है ना ये रेहान की जीन्स और टी शर्ट, जीन्स और शर्ट है, ठीक है, तो ये मैंने पहना है, तो मतलब मैं मेरे बेटे के भी पहन सकती हूँ, तो इनके तो भाई पैसे बच गए। लेकिन मेरी क्या है गाइस, थोड़ी चॉइस अलग है। मुझे डेनियम की जो चीज़ है ना, मुझे माय फेवरेट डेनियम की जीन्स, डेनियम की जो ऊपर शर्ट होती है, और ये डेनियम की है, ब्लैक कलर में है, और ये मेरी चॉइस है। रेहान को मैंने बोला था कि बर्थडे पे बेटा यही पहनना, मैं ना मेरे रेहान के बर्थडे पे बोलना भूल गई थी मैं, तो आउटफिट आपने तो तैयार किया है। आउटफिट यही बोला था कि ये ना रेहान यही आप है ना बर्थडे पे ये ड्रेस पहनोगे, ऊपर ब्लैक और नीचे बंजी कलर की हाँ ये जीन्स पैंट। हाँ। तो गाइस मैं कैसी लग रही हूँ बताना। यंग लग रहा है, हैं? यंग लग रहा है। यंग लग कॉलेज में नहीं होते हैं हाँ। वैसे लग रहे हैं। हैं? तो शर्ट पहन के सूट पहनना टी शर्ट पहन के दिखाऊं? मैं सूट ही सूट पहनती हूँ गाइस। अब मैं सूट थोड़ा नहीं सा अपने पहनोगे। आप को ना चेंज करूंगी, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी अपने आप को। मैं ना घर में अपने लिए लोवर भी लेकर आऊँ, जैसे लोवर मुझे पसंद है ना, मैं अपनी पसंद से लेके आई हूँ। रेहान वो हस्बैंड लेकर आते हैं ना, तो ये क्या है मतलब अपनी चॉइस से लेके आते हैं, और फिर मुझे वो चीज़ें ना पसंद नहीं आती। पहले भी लेकर आए थे, मैंने पहने नहीं रखे हैं, क्योंकि मेरी चॉइस है ना थोड़ी डिफरेंट है, अलग है, कि मुझे पहनना क्या पसंद है, मैं कैसा पहन मतलब है ना मुझे पहनूँ, वो मेरी चॉइस है कि मुझे ना मैं लोवर टी शर्ट कैसे पसंद है, और मैं ना मतलब मैं किस अकॉर्डिंग मैंने पहनना पसंद करती हूँ। तो मैं वही है ना मतलब है ना अपनी खुद से जाके शॉपिंग करके लेकर आऊँ मैं। लेकिन ये कई बार लेकर आ गए। एक बार लेकर आए थे तो मैंने इनको बताया कि मुझे इस तरह से पसंद है, तो वो बहुत अच्छा है, लेकर आए थे। अभी मैं जीटी गई थी तब मैं अपने अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ, तो वो मैंने पहना ही नहीं एक बार भी। टी शर्ट पहन के दिखाऊं? मैसी में रहो। दिखाते हैं, एक बार रील बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसको मैंने देखिए पहले शर्ट पहना था रेहान का, फिर मैंने ये टी शर्ट पहन ली गाइस। तो रेहान है ना बहुत खुश है गाइस, मैंने ना मतलब है ना शर्ट पहना और जीन्स और टी शर्ट पहनी, तो रेहान को बहुत अच्छा लगा। रेहान इतना हैप्पी हो गया गाइस बहुत। और मैं कैसी लग रही हूँ मेरे जीन्स और टी शर्ट कैसी लगती है, शर्ट और ठीक है ना। आज फर्स्ट टाइम मैं अपने ब्लॉग में ना जीन्स और टी शर्ट में आई हूँ और शर्ट पहना हुआ है। रेहान की है गाइस, ये रेहान की है कपड़े जो मैंने पहने हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे ठीक है तो दिलाएंगे जीन्स, और मैं ना मेरी फीलिंग की और मेरी साइज के लेकर आऊँगी। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns. हे गाइस, तो शाम की चाय पानी सब नाश्ता होने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। खाना बनाने का टाइम हो गया, तो आज बना रही हूँ मैं शाही पनीर। उसके लिए मैंने यहाँ पे पनीर कट कर लिया है धोकर अच्छे से। मदर डेयरी पनीर मैं यूज़ करती हूँ, वेरी डिलीशियस। 400 ग्राम पनीर हस्बैंड लेकर आए थे, बड़े बड़े पीसीज में मैंने कट किया है। और मैंने बड़े बड़े स्लाइस में 4-5 बड़े स्लाइस में मैंने टमाटर लिए हैं, 2 बड़े साइज में प्याज जिनको मैंने कट कर लिया। बड़े खड़े मसाले में क्या लिया है, काली मिर्च, लौंग, इलायची और तेज पत्ता वो मैंने रख लिया है। साथ में मैंने 2 बड़ी हरी मिर्च ली है जो मीडियम तीखी है। और सारे मसाले जो
मसाले हैं, जो रेगुलर मसाले हैं वो मैंने ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, पहले जीरा डाला, काली मिर्च डाली, लौंग डाला, तेज़ पत्ता डाला और इलायची में डालना भूल गई थी तो मैंने फिर हाँ इलायची भी मैंने डाल दी थी, 2 इलायची डाली है। इसमें मैंने काजू भी लिए हैं और साथ में मैं सब बता देती हूँ आपको, तो मैं शूट करना भूल गई थी। तो ना बाद में मैंने जीरा, काली मिर्च, लौंग और तेज़ पत्ता, 2 इलायची सब डालने के बाद में प्याज डाला, उसको थोड़ा सा फ्राई किया। फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, टमाटर को थोड़ा फ्राई करके फिर इसमें मैंने काजू डाले, 10-15 मैंने काजू के पीसेस लिए वो ऐड कर दिए। उसके बाद में थोड़ी कस्तूरी मेथी इसमें मैंने ऐड कर दी और हींग और जो रेगुलर मसाले हैं धनिया, मिर्ची, हल्दी, वो सब मैंने ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं जिस अनुसार आप खाएं, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी नहीं होनी चाहिए, ये उतनी ही ऐसी ही बनती है ये ना शाही पनीर। हींग डाला इसमें मैंने और सारे मसालों को मैंने, और हाँ जो धनिया है, धनिया के पीछे के जो डंठल है वो मैंने इसके अंदर ऐड किए और इस मसाले को मैं रेडी कर रही हूँ। ये पक रहा है, जब तक इसको पकाना है जब तक कि जो हमारे ये टमाटर है ये गल नहीं जाते, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से आप है ना इसे बनाइए और ये जब ठंडा हो जाए उसके बाद में इसे ग्राइंडर में अच्छे से स्मूथ इसको पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है और ये मेरी छोटी सी कढ़ाई है जिसके अंदर मैंने इसे अलग से ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब है ना आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें ऑयल डाला और ऑयल उसी अनुसार डालते हैं जितनी हमारी ग्रेवी होती है, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से इसमें अच्छे से स्मूथ बढ़िया मतलब पक के रेडी हो जाए। और मैंने घी डाला है इसके ऊपर से, घी मैंने डाल दिया था पहले ही, थोड़ा सा मैं आपको वो दिखाने के लिए ऊपर से डाल रही थी कि आपको पता चले। तो इसको मैं मिला रही हूँ और उसमें है ना तेल डाला, जीरा डाला और बस सारे मसाले तो हम है ना उसमें जब मसाला रेडी किया था प्याज टमाटर सब डाल के तो उसमें डाल ही दिया था, तो बाकी ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं थी। साथ में मैंने ये भिंडी की जो डिलीशियस ये सब्ज़ी है जो मैं बनाती हूँ, मुझे भिंडी बहुत पसंद है खाने के, एक्स्ट्रा सब्ज़ी मैं बनाती हूँ तो है ना, और डालने की उसमें मसाले ज़रूरत नहीं है। तेल डाला, जीरा डाला, ऊपर से मैंने जो ग्रेवी है वो मैंने इसमें ऐड कर दी और बहुत अच्छे से इसको मैं हिला रही हूँ। और ग्रेवी में जब एक उबाल आ जाए जब तक है ना हमें ग्रेवी को मतलब पकाना है। उसके बाद में मैंने इसके अंदर है ना बड़े बड़े पीसेस कट किए थे पनीर के, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसको उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मैंने इसमें एक है ना मतलब फ्रेश क्रीम मैंने ऐड की और हमारी 5 मिनट इसको मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया पकने के लिए, 1 मिनट। हे गाइस, तो ये देखिए हमारी शाही पनीर बनके एकदम रेडी है। आप जरूर इसे ट्राई करना, वेरी डिलीशियस। और शाही पनीर की सब्जी मैंने जब चैनल बनाया था उस टाइम मैंने अपने शादी की सालगिरह थी, मेरा फर्स्ट ब्लॉग था वो शादी की सालगिरह थी जब मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। उस टाइम मैंने उस दिन बनाई थी शाही पनीर। उसके बाद में तो मैंने काफ़ी पनीर की सब्ज़ी है ना अपने चैनल पे मतलब है ना बनाई है और मैंने काफ़ी रेसिपी पनीर की दी है। तो आज ये देखिए ये है शाही पनीर। तो ये देखिए गाइस शाही पनीर वेरी डिलीशियस वेरी यम्मी। तो शाही पनीर की सब्ज़ी मैंने मेरे चैनल पे जब मैंने स्टार्टिंग में चैनल बनाया था तब मेरी शादी की सालगिरह थी, वो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था, उसमें मैंने शाही पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, वेरी डिलीशियस, सबने बहुत ही पसंद आई थी और वो ब्लॉग मेरा वायरल भी हुआ था। उसके बाद में मैंने शाही पनीर की सब्ज़ी आज बनाई है और ये बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी लगती है गाइस खाने में। इसकी रेसिपी भी मैंने दी है अपने चैनल पर, आप ज़रूर ट्राई करना। और वैसे तो मैंने पनीर की रेसिपी काफ़ी अपने चैनल पे दी हैं, खूब रेसिपी दी हैं, लेकिन शाही पनीर की रेसिपी मैंने आज प्रॉपर तरीके से सेकंड बार अपने चैनल पे मैंने आप लेकर आई हूँ मैं। तो देखिए वेरी डिलीशियस। तो आप अपने घर पे ज़रूर इसे ट्राई करें, ये खाने में बहुत डिलीशियस लगती है। होटल में होटल ढाबा इनकी जो सब्ज़ी अपन बाहर जाके खाते हैं ना गाइस इतनी टेस्टी नहीं लगती है, लेकिन घर पर जो बनाते हैं उसकी बात ही अलग है। तो ये होटल और ढाबे की सब्ज़ी को भी फेल करने वाली ये शाही पनीर की सब्ज़ी है। और इधर मैंने भिंडी की भी बनाई है, ये देखिए यहाँ भिंडी की सब्ज़ी है, क्योंकि मैं थोड़ी भिंडी की भी मतलब लूँगी सब्ज़ी तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है। साथ में हस्बैंड रेहान वो भी ले लेंगे थोड़ी थोड़ी। 1-2 मैंने मिर्ची डाली है इसमें और नॉर्मल मसाले डालकर और इसको ढक देते हैं। और रोटियाँ मेरी बन रही है, अब हम खाएँगे खाना। तो गाइस देखिए यहाँ पे छाछ भी रेडी हो गई है, देखिए। तो खाने में साथ में हम छाछ भी ले रहे हैं,
तो अब आजकल मैं छाछ लेती हूँ, वो भी ताज़ा फ्रेश, वो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे रेडी करके रख ली, अब खाना खाएंगे। इसमें जीरा और काला नमक ऐड किया है और ये छाछ हस्बैंड ने रेडी की है। तो गाइस अभी रोटी बन रही है, सब्जियां वगैरह सब बन के रेडी है। और इस रेसिपी को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है। बोलो आप, बहुत टाइम लगा है एक रेसिपी को शूट करने में गाइस, बहुत मेहनत लगती है। ऐसे ही नहीं वीडियो शूट होता है और ऐसे ही नहीं ब्लॉग बनता है। रेसिपी जो बनाते हैं, जिनके रेसिपी के चैनल है, जैसे मैं अपने जो ब्लॉग है उसमें मैं अपनी रेसिपी जो मैं आपको ना देती हूँ, तो वो ऐसे ही नहीं बनते हैं, उनमें बहुत टाइम लगता है। और मतलब ये बात है ना, मैं अपने ब्लॉग में बोल रही हूँ। तो आप है ना लाइक जरूर करें और आप है ना अपने घर पे ना ट्राई जरूर करें। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कुछ लोग जलने वाले बहुत हैं, मेरे पे जलने वाले बहुत है, ठीक है। मेरे ब्लॉग सब देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। लाइक भी नहीं करते हैं, देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लेकिन पब्लिक से जो अनजान लोग, जो पब्लिक होती है ना, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो आपके जान पहचान वाले और जो आपके घर से रिलेटिव लोग हैं ना, वो कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो भाई मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात है जो बोलना, इसमें मैंने बोला है, मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए। तो ठीक है गाइस, फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अब खाना खाएंगे। अम्मा सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी सब्जी बनाई है मम्मा ने। बहुत शाही टेस्टी। पनीर। शाही पनीर गाइस बहुत टेस्टी। और है ना मतलब रेस्टोरेंट और ढाबे में भी जो सब्जी बनती है ना, वो भी फेल है इसके सामने। होटल उसमें भी फिर बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। स्पाइसी बहुत अच्छी टेस्टी बनी है। स्पाइसी ज़्यादा नहीं है, नहीं, normal। normal, हाँ, तो बहुत अच्छी बहुत बनी है। टेस्टी सब्जी बनाई है, मज़ा आ गया गाइस। अब हस्बैंड खाएंगे ना, जब हस्बैंड भी खाएंगे तो बस हो जाएंगे खा। भिंडी की भी बहुत अच्छी बनी है, शाही पनीर वही बस। मेहनत भी बहुत लगती है ना बनाने में, बहुत देर से। काफ़ी मेहनत लगी है गाइस बनाने में। अभी वीडियो भी शूट करना, साथ में बनाना भी, सारी चीज़ें करना, बहुत टाइम लगता है। साथ में 3-3 4-4 तक वेरी डिलीशियस, वेरी यम्मी शाही पनीर। Under the boughs where the shadows play, the wind hums